अनाज यानी श्री अन्न को एक नया नाम दिया गया है। बुलेटिन के आखिर में आपको हम छोड़े चलते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे श्री अन्न हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, कैसे श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को एक मजबूती दे सकता है और कैसे श्री अन्न किसानों की आय बढ़ाने में भी उन्हें सहायता कर सकता है, मददगार साबित हो सकता है। आप देखिए इस अहम खबर को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्री अन्न, जिसका नाम सुनते ही आपके मन में मोटे अनाज की तस्वीर छप गई होगी। श्री अन्न, जिसे सुपर फूड और मल्टीग्रेन के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत 8 तरह की फसल ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो और कुटकी को शामिल किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए अमृतकाल के पहले बजट में इसे श्री अन्न का नाम दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में मोटे अनाज का जिक्र कर चुके हैं और उसके फायदे से लोगों को अवगत करा चुके हैं। पोषक तत्वों से भरपूर श्री अन्न स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कैसे श्री अन्न हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। बता दें कि श्री अन्न में बीटा कैरोटीन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि भरपूर मात्रा में होते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और हमारा शरीर गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रहता है। श्री अन्न में फाइबर की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक होती है। इनका सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ ही साथ श्री अन्न को मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए भी फायदेमंद माना गया है। श्री अन्न न केवल हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये किसानों की आय बढ़ाने और दुनिया के सामने मौजूद खाद्य असुरक्षा की चुनौती का सामना करने में मददगार साबित हो सकता है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक मिलेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न को किसानों की समृद्धि का द्वार बताया। साथ ही साथ उन्होंने श्री अन्न को ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान बताया। अगर बात करें आखिर कैसे श्री अन्न किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, तो बता दें कि श्री अन्न की खेती में कम मेहनत लगती है और पानी की भी कम जरूरत होती है। साथ ही साथ ये ऐसा अन्न है जो बिना खाद के पैदा किया जा सकता है, जिसके कारण इनकी खेती पर लागत कम आती है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार होते हैं। इसके अलावा भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्री अन्न की ज्यादा मांग बढ़ेगी तो किसान श्री अन्न की खेती की तरफ बढ़ेंगे और किसानों की आय में इजाफा होगा। साथ ही साथ अगर हम फूड बास्केट में परंपरागत अनाजों के अलावा विभिन्न तरह के अनाजों को शामिल करते हैं, तो ये हमारी खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। जानकारों के मुताबिक भारत के पास श्री अन्न और इससे बने फूड प्रोडक्ट की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक प्रमुख देश के रूप में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। भारत वर्तमान में दुनिया भर के 139 देशों को मोटे अनाज का निर्यात कर रहा है। इसके साथ ही भारत में मोटे अनाज से बने फूड प्रोडक्ट का वैश्विक बाजार का आकार भी लगातार बड़ा होते जा रहा है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर से मोटे अनाज उद्योग पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे वैश्विक बाजार में इसकी वृद्धि और विकास को और बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।